किचन में लाइट जल रही है। इन्होंने सोचा किचन की लाइट क्यों जल रही है। ये जब दोनों किचन की तरफ गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लाइट किचन की नहीं है, वो लाइट फ्रिज की है। अहमद, फ्रिज खुला हुआ है और नीचे मिठाइयां रखी हुई हैं और वो बच्चा बैठकर मिठाइयां खा रहा है, वो 1.5 साल का बच्चा। ये एक शादीशुदा जोड़ा है अहमद, और इनकी शादी को 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल शादी को गुजर चुके हैं। तमाम दुनिया की आसाइशें हैं, लैंडलॉर्ड है, खाते पीते लोग हैं, लेकिन महरूमी है किस चीज की मानते हो? किस चीज की? औलाद नहीं है। ओ, 15 साल हो गए शादी? 15 साल शादी को हो गए अहमद, लेकिन औलाद कोई नहीं है। अब जब इतना टाइम गुजरा तो जाहिर है औलाद की कमी महसूस हुई। तो बीवी ने अपने शौहर से कहा, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो हमारी औलाद होगी, और अगर हमारे यहां औलाद नहीं होती तो हम ये माँ बाप वाले फराइज से महरूम रहेंगे। तो शौहर कहता है, क्या कहना चाहती हो? बीवी ने उससे कहा कि क्यों ना हम बच्चा अडॉप्ट कर लें, यतीम खाने से अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट कर लें। तो शौहर ने बीवी से कहा कि देखो, हम अगर जाकर बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो बात नहीं है, कोई ऐसा हो जो अपना बच्चा खुद देना चाह रहा हो, तो वो बच्चा अगर हमें मिल जाए तो यह है कि बेहतरी हो जाएगी। बीवी कहने लगी, इन सब बातों को छोड़ें, अरे भाई कौन अपनी औलाद देगा? तो इनके घर में एक नौकरानी काम करने वाली है। उसने जब ये दोनों मियां बीवी की बातें सुनी अहमद, तो वो इनके करीब आ गई और आके उसने मालकन से कहा कि मालकन, क्या बात कर रही थी आप? कुछ जिक्र आया था बच्चे का, बच्चा गोद लेने के लिए। हाँ। तो बीवी एकदम उसकी तरफ घूमी, कह रही, हाँ ये तो अभी मैंने इनसे कहा कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। तो जानते हो ये मासी जो इनके घर में काम करने वाली है, ये क्या कह रही है? क्या? कि जिस गांव से मैं काम करने यहां आती हूं, हमारे ही मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र तकरीबन कुछ नहीं तो 90 साल है। 90 साल की बुढ़िया है। उस बुढ़िया के पास एक 1.5 साल का लड़का है। 1.5 साल का? तो ये दोनों मियां बीवी हैरत में आ गए कि बुढ़िया 90 साल की है और वो 1.5 साल का लड़का उस बुढ़िया के पास क्या कर रहा है? तो वो मासी ने इन दोनों से कहा कि देखें, वो जो बुढ़िया है उसका चला चली का टाइम है, यानी बिल्कुल किसी भी वक्त मर सकती है। अगर आप चाहें तो मैं ये समझती हूं कि वो जो लड़का बुढ़िया के पास है, उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो हो सकता है वो बुढ़िया वो लड़का तुम्हारे हैंड ओवर कर दे, तुम्हारे सुपुर्द कर देगी, तो आप उसकी परवरिश कर सकते हैं। तो ये दोनों मियां बीवी एकदम खड़े हो गए और कहने लगे कि छोड़ो सारी बात को, क्या तुम हमें उस बुढ़िया तक ले जा सकती हो? उसने बोले, हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरे गांव में रहती है। दोनों मियां बीवी ने बोला, बस अभी चलो। अहमद, वो जो मासी साथ गई है, उस मासी ने बोला, आप यहां रुकें बाहर, मैं अंदर से बोल के फिर आपको बुलवाऊंगी। उन दोनों को बाहर खड़ा किया। मासी बुढ़िया के घर में दरवाजा बजा के अंदर चली गई। अंदर गई। अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या बात मासी बुढ़िया से की, और 2 मिनट के बाद बाहर आ गई और इनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए। ये दोनों मियां बीवी अंदर गए। इन्होंने जाके हलवाई की, वहां बैठ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि भाई हमारे आने का मकसद तो आपको पता चल गया होगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ मुझे जिक्र किया है इस औरत ने कि आपको लड़का चाहिए जो मेरे पास है। तो ये दोनों कहने लगे, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, मगर बच्चा कहां है? बुढ़िया ने कहा, अंदर सो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन और रहूं, लेकिन अगर ये बच्चा तुम ले जाओगे तो याद रहे, ये बच्चा तुम किसी को दोगे नहीं, ये मैं तुम्हें अपनी अमानत दे के जा रही हूं, याद रहे, ताकि तुम इसकी अच्छी से परवरिश कर सको। उन्होंने बोला, भाई हम तो आए इसीलिए हैं। अहमद, बुढ़िया ने वो जो मासी थी उसको इशारा किया कि अंदर बच्चा सो रहा है, उसको उठा लाओ। अब जब वो बच्चा लेके बाहर आई है अहमद,
तो ये दोनों मियां बीवी ने उस बच्चे को जो देखा है तो दंग रह गए। क्यों? बला का खूबसूरत बच्चा, 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा, हसीन तरीन बच्चा, गोरा, ये नीली नीली उसकी आंखें अहमद, गोल्डन गोल्डन उसके सर पे बाल हैं, खूबसूरत बच्चा। बीवी और ये शौहर जो साथ में गए, इन्होंने दोनों ने देखा कि माशाल्लाह भाई कितना खूबसूरत बच्चा है, ये हमारा नहीं है, उसके बावजूद हमें इस पे इतना प्यार आ रहा है। और बुढ़िया से कहा कि अगर आप चाहें तो हम इसके एवज, इसके बदले में अगर आप कुछ लेना चाहें तो हमसे कहें, हम देने के लिए तैयार हैं। बुढ़िया ने कहा कुछ नहीं, इसका ख्याल बस। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और बाहर। अब ये आ गए घर पे अहमद। घर आए बड़े खुश हैं, रूटीन की जिंदगी आ गई है, गुजर रही है। तकरीबन कोई हफ्ता गुजरा अहमद। इन्होंने उस बच्चे के लिए एक झूला खरीदा, अपने घर में रखा, अपने ही बेडरूम में एक अदद झूला लाके उस लड़के के लिए, उसी में वो बच्चा सोता है। एक हफ्ता गुजरा है, दोनों मियां बीवी सो रहे हैं। रात का तकरीबन 2 बजे का टाइम है अहमद। 2 बजे का टाइम है तो बीवी की आंख खुलती है। बीवी उठी, लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने के बाद जैसे ही इसने झूले पे नजर मारी है तो बच्चा झूले में मौजूद नहीं है। वो 1.5 साल का बच्चा झूले में नहीं है। अब ये दोनों मियां बीवी कमरे में ढूंढ रहे हैं। कमरे में दोनों इधर उधर ढूंढ रहे कि भाई कहां गया, झूले में तो था। अचानक इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो बजाय इसके कि ये नीचे कहीं देखते, वो बच्चा ऊपर से रो रहा है अहमद। ऊपर से? मैं वहीं आ रहा हूं। अब जब इन दोनों ने ऊपर देखा, क्या वो देख रहे हैं कि वो 1.5 साल का बच्चा पंखे पर बैठा हुआ है। 1.5 साल का बच्चा पंखे पर बैठा हुआ है और वहां रो रहा है। ये दोनों ने देखा और दंग रह गए कि ये ऊपर कैसे जा सकता है। बीवी ने बोला अरे ये छोड़ो, पहले इसको उतारो तो सही। मियां जाके उस बच्चे को नीचे उतार के लाए हैं, दूध फीड बीट कराया, उसको उसके झूले में डाल दिया। अब ये दोनों ये सोच रहे हैं कि ये ऊपर गया कैसे, यही सोच रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड हुआ। ये हम तो झूले में देख रहे हैं, ये झूले में है ही नहीं, ये तो पंखे पे है। अब क्या हुआ अहमद, इन्होंने ये फैसला किया कि अब इसको झूले में नहीं सुलाना है। इन्होंने दूसरे दिन से क्या काम शुरू किया कि बच्चे को अपने दरमियान में लिटाना शुरू कर दिया। अब वो इसको बीच में लिटा के सोते हैं। क्यों? ताकि एहतियातन। हाँ, उन्होंने बच्चे को बीच में सुलाना शुरू कर दिया। दिन गुजर रहे हैं हम। 3 दिन गुजरे। 3 दिन गुजरने के बाद ये क्या देख रहे हैं कि मियां की आंख खुली है। उसकी आंख खुली और उसने जो सेंटर की जो जगह है वहां हाथ अपना रखा तो वो जगह खाली है। ये एकदम उठ के बैठ गया बेड पे ही और एकदम बीवी को उठाया कि भाई मुन्ना कहां है। बीवी उठी, देखा अरे वो तो मौजूद नहीं है। ये दोनों दोबारा उठे, बेड से उठे, कमरे में देखा, ऊपर देखा, बच्चा कहीं भी नहीं। कमरे से बाहर निकले। अब जब बाहर देख रहे हैं तो वो बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन किचन में लाइट जल रही है। इन्होंने सोचा किचन की लाइट क्यों जल रही है। ये जब दोनों किचन की तरफ गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लाइट किचन की नहीं है, वो लाइट फ्रिज की है अहमद। फ्रिज खुला हुआ है और नीचे मिठाइयां रखी हुई हैं और वो बच्चा बैठकर मिठाइयां खा रहा है। वो 1.5 साल का बच्चा किस तरीके से खा रहा है मालूम? किस तरीके से? जैसे कोई बड़ा इंसान खा रहा हो, वो मिठाई को उस तरीके से खा रहा है। ये दोनों मियां बीवी पीछे से देख रहे हैं क्योंकि बच्चे का मुंह उस तरफ है। इन्होंने दोनों ने इसको देखा तो बीवी एकदम उसको रोकने के लिए जैसे ही बढ़ी तो मियां ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी मत जाना, आ जाओ। उसने बीवी का हाथ पकड़ा और कमरे में वापस ले गया अहमद। बेड पे गए और बीवी से कहा कि जैसे हम लेटे हुए थे वैसे ही लेट जाओ, इसको ये पता ना चले कि हमने इसे देखा है। बीवी ने कहा ठीक है। दोनों लेट गए अहमद। अब क्या हुआ, आवाज आई है धड़।
यानी फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ। अब जैसे ही फ्रिज का दरवाजा बंद हुआ, वो बच्चा आया, बेडरूम का दरवाजा खुला, बच्चा अंदर दाखिल हुआ और सीधा आके बेड के ऊपर और बीच में लेट गया अहमद। और ये दोनों जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, ये दोनों जग रहे हैं, लेकिन दोनों खौफजदा हैं, मियां उस तरफ और बीवी इस तरफ कि आखिर ये माजरा क्या है। कुछ समझ नहीं आ रहा है अहमद। रात गुजरी, दूसरा दिन शुरू हुआ, यानी सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो दोनों मियां बीवी हस्बे दस्तूर बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे कमरे में। बच्चा बेडरूम में सो रहा है, ये दोनों मियां बीवी एक अलग कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं? मियां ने कहा बीवी से कि देखो, तुम्हारे कहने से हम बच्चा तो ले आए हैं, लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। क्यों? कि इसका पंखे पे चढ़ जाना, चलो भाई, वो भी ना समझ आने वाली बात है, लेकिन फ्रिज खोलकर बैठा हुआ मिठाई का खाना, ये भी ना समझने वाली बात है। और बड़ों की तरह मिठाई खाना, बड़ों की तरह खाना, बिल्कुल कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो बीवी ने कहा शौहर से, हम एक काम करते हैं। शौहर ने कहा क्या? कि क्यों ना हम उस बुढ़िया के पास चलें और उससे जाके पूछें, हो सकता है कि वो हमारी इस मामले में कुछ रहनुमाई कर सके। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बच्चे की पत्नी क्या हिस्ट्री है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत इसकी माँ तो नहीं है, माँ नहीं, क्योंकि वो 90 साल की, गालिबन 80-90 साल की, और ये तो 1.5 साल का बच्चा। शाबाश। अब क्या हुआ? ये दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला किया कि जाके बुढ़िया से मालूमात की जाए। मासी को आवाज दी, मासी आई, मासी को बोला देखो, मुन्ना सो रहा है और इसका ख्याल रखना, हम अभी आ रहे हैं। ये दोनों बोल के उस बुढ़िया के घर गए। अब जब बुढ़िया के घर पहुंचे अहमद, जाके बुढ़िया का दरवाजा बजा रहे हैं, मुसलसल दरवाजा बजा रहे हैं। अब जब दरवाजे में से कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो पड़ोसी बाहर आया। उसने कहा भाई क्या हो गया, आप खैरियत है? किससे मिलना है आपको जो आप दरवाजा मुसलसल बजा रहे हैं? इन्हें कहा भाई यहां एक खातून थी, ज़हीफ खातून, जिनका बच्चा हम लेके गए थे, जो उन्होंने खुद हमें दिया था। तो पड़ोसी ने कहा अच्छा, वो बच्चा आप लेके गए हैं? इन्होंने एकदम उस आदमी की तरफ देखा जो इनसे बात कर रहा था, कि उसका अंदाज जो था बोलने का, अच्छा वो बच्चा आप ले गए हैं? तो शौहर ने कहा हां भाई, वो बच्चा तो हम ले गए हैं, लेकिन आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है पड़ोसी? क्या कह रहा है, जिस दिन आप उस बच्चे को लेकर गए हैं यहां से, हाँ, उसके 1 हफ्ते के बाद ये बड़ी बी का इंतकाल हो गया, वो मर गई। बुढ़िया मर गई? बुढ़िया मर गई। तो ये कहने लगे हम तो यही मालूमात करने आए थे कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ पूछना था। तो पड़ोसी ने कहा पूछें, क्या पूछना है? तो इन दोनों ने वो मामला जो इनके साथ हुए वो पड़ोसी से शेयर किए कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उस बच्चे की हरकत और जो वो कर रहा है हमारी समझ से बाहर है। तो पड़ोसी ने पूछा कि भाई वो क्या कर रहा है? मियां ने कहा कि भाई पहले तो ऐसा हुआ कि वो पंखे पर चढ़ा हुआ है, दूसरा ऐसा हुआ कि फ्रिज खोल के मिठाई खा रहा है और इस तरह जैसे कोई बड़ा आदमी खा रहा है। तो जानते हो पड़ोसी क्या कहने लगा? क्या? पड़ोसी ने कहा कि आप परेशान ना हो, वो ये सब मामला तो मजीद और भी कुछ करेगा। इन्होंने कहा क्या मतलब, क्या करेगा? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज हमें बताओ। अच्छा, ये कह रहा है कि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ बताओ। बताओ। अब ये पड़ोसी क्या कह रहा है अहमद? पड़ोसी कह रहा है कि अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो। वो जो बुढ़िया मर गई कोई आम बुढ़िया नहीं थी, वो बुढ़िया काला इल्म जानती थी, काला इल्म? जादूगरनी थी।
इन्होंने कहा कि हम जादूगरनी का बच्चा लेके गए हैं। पड़ोसी ने कहा नहीं, वो बच्चा उसका नहीं है। ये दोनों मियां बीवी ने पड़ोसी से पूछा तो फिर वो बच्चा है किसका? तो पड़ोसी ने कहा कि वो जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के ऊपर उसके रिश्तेदारों ने इतने जुल्म किए कि वो जब बेजार हो गई तो उसने काला इल्म सीखा। अब जब काला इल्म सीखा तो काला इल्म सीखने के बाद उसने अपने कब्जे में एक जिन को किया। अब जब जिन को कब्जे में कर लिया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से इंतकाम लेने के लिए उसने एक जिन को कब्जे में किया, और वो गांव के लोगों से अक्सर ये कहती हुई सुनाई दी है कि मेरे पास एक जिन है। वो कहती तो थी, लेकिन वो जिन उसके पास किसी ने देखा नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं, पड़ोसी कह रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जो बच्चा है, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वही बच्चा जो बुढ़िया ने जिन कैद किया है, वो जो बच्चा आप ले गए हैं, वो बच्चा नहीं है, वो जिन है। अहमद, ये दोनों मियां बीवी वहां से खड़े हुए। पड़ोसी से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? बोला जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप उस बच्चे से जान छुड़ाइए। ये दोनों वहां से उठे अहमद, घर के लिए वापस आ रहे हैं। अब जब ये घर वापस आए हैं तो वापसी में इन्हें शाम हो गई। घर पहुंचते पहुंचते रात हुई। इलाके में पहुंचे तो पूरे इलाके में लाइट आ रही है, लेकिन इनके घर की लाइट बंद है। अंधेरा गुप हुआ। ये अपने घर में दाखिल हुए, अंदर गए, मोबाइल की लाइट जलाइए। हाँ। ये अब घर में दाखिल हुए। अब जब घर में दाखिल हुए तो देखते हुए जा रहे हैं। कमरे में गए, बेडरूम में गए, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं मिला। अब ये सोच के कि बच्चा कहाँ निकल गया, अहमद ये सोचते हुए ये मोबाइल की टार्च में बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अब ऊपर जो कमरा है वो लाइब्रेरी है, जहां ये पढ़ने के लिए शाम को बैठता था ये आदमी। इसने क्या महसूस किया कि लाइब्रेरी का जो कमरा है, उस कमरे से मूविंग चेयर जो होती है अहमद, उसकी आवाज आ रही है। ये दोनों मियां बीवी दबे पांव लाइब्रेरी तक पहुंचे और चेयर की आवाज आ रही है। चेयर की आवाज मुसलसल आ रही है अहमद। ये कमरे में दाखिल हुए और टॉर्च इन्होंने ऑन की हुई है। कमरे में जैसे दाखिल हुए हैं तो क्या देख रहे हैं कि चेयर मूव कर रही है। कोई है जिसका मुंह उधर है। इन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है लेकिन मुंह उधर है। चेयर मूव कर रही है मुसलसल। अब ये इन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? मियां ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम? अहमद, जैसे ही इससे पूछा है कि कौन हो तुम, तो जानते हो क्या आवाज आई है? क्या आवाज आ रही है कि मैं बताता हूं कि कौन हूं मैं। अहमद, इतनी बात हुई है और वो चेयर घूमी है अहमद। अब जब चेयर घूमी तो फ्रंट पे जब वो आदमी आया तो कौन है वो? कौन? वो जो चेहरा है वो इंसानी है, उसी बच्चे का, लेकिन उसका पूरा धड़, वो पूरा धड़ चिमगादड़ का है अहमद। चिमगादड़ का धड़ है और उसके पर निकले हुए हैं। ये दोनों मियां बीवी चीख के और भागने लगे। अब जैसे ही भागे हैं तो उसने कहा रुको, भागो मत, भागो मत, वरना नुकसान में रहोगे। तो दोनों मियां बीवी वहीं सख्त हो गए, रुक गए और उससे मुखातिब हुए कि देखो, हमें नुकसान ना पहुंचाना, हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। तो वो जो सामने है वो कह रहा है मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचाना नहीं चाहता, मगर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बकाया जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो एक काम करो, मुझे जहां से लाए हो मुझे वहीं छोड़ दो। वो बुढ़िया के घर?
बुढ़िया के घर। तो बीवी ने कहा, लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगे? क्यों? कि उस बुढ़िया का तो इंतकाल हो चुका है। तो जानते हो सामने जो है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा, बुढ़िया का इंतकाल हुआ नहीं, वो जिंदा है, और वो उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक मुझे आजाद नहीं कर देगी। वो मरी तुम्हारे लिए है, लेकिन जिंदा है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि उस बुढ़िया ने इसको कैद किया हुआ था। इसने कहा कि तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाके छोड़ो, और तुम मुझे वहां ले जाके छोड़ दोगे तो मुझे आजादी मिलेगी, और अगर मैं यहीं रहा तो तुम तंग होते रहोगे। अहमद, फिर क्या था? उन दोनों मियां बीवी ने कहा कि अब हम तुम्हें लेके कैसे चलें? तो बोला, फिर चलो, जिस तरह लाए थे उसी तरह छोड़ कर आओ। ये दोबारा से एक बच्चा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और वो बोल के गायब हो गया। अब जब गायब हो गया तो ये दोनों मियां बीवी परेशान हो गए। ये दोनों लाइब्रेरी से निकले, अब ये अपने बेडरूम की तरफ आए। जैसे ही बेडरूम की तरफ आए अहमद, लाइट ऑन हो गई, पूरे घर की लाइट जल गई। इन्होंने बेडरूम का दरवाजा खोला तो क्या देख रहे हैं पता है? क्या? बच्चा झूले में मौजूद है। वो बच्चा झूले में मौजूद है। इन्होंने बजाय इसके कि वक्त को जाया करते, अहमद, शौहर ने जाके बच्चे को उठाया है, बाहर आए हैं और सीधा बुढ़िया के घर आए, और उस बच्चे को दरवाजे की दहलीज पे रखा है। अहमद, उन्होंने दहलीज पे रख के वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। अब जब इन्होंने पलट कर देखा है तो वो बच्चा वहां मौजूद नहीं है, वो अंदर जा चुका। इन दोनों ने अपनी जान बचाई और वहां से निकले हैं। अहमद, ओह, बड़ी ही डरा देने वाली कहानी है कि एक कपल ने बच्चा अडॉप्ट किया, और वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो जिन था, जो कि उस बुढ़िया ने कैद किया हुआ था। अक्सर ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं, हाँ, ये कुछ ये तरीका भी होता है कि जिनको कैद करते हैं, हाँ, और उनसे काम लेते हैं। तो इस बुढ़िया ने भी यही किया। लेकिन चूंकि बच ना सकी, वो तो खुद मर गई। अब जब मर गई तो मरते मरते उसने सोचा कि सारी जिंदगी इसको कैद ही रहने दो। हाँ, ओए होए होए।